चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी चौथी बार सत्ता पर काबिज होने की पुरजोर कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी अपने सियासी वनवास को किसी भी हाल में खत्म करने की जुगत में है। जनता को लुभाने के लिए तीनों ही पार्टियां लोक लुभावने वादे कर रही हैं। दिल्ली चुनाव में प्रचार युद्ध के बीच आज बीजेपी फिर से एक बार वादों का पिटारा खोलेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर संकल्प पत्र का पार्ट 2 जारी करेंगे, जिसमें युवाओं पर फोकस होगा। बीजेपी अपने संकल्प पत्र में छात्रों के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। संकल्प पत्र के पहले पार्ट में महिलाओं, बुजुर्गों और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए तमाम तरह की सुविधाओं का वादा किया गया था। तो आज इंतजार रहेगा संकल्प पत्र के दूसरे हिस्से का कि उसमें आखिर युवाओं के लिए क्या खास होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि युवाओं के लिए कुछ बेहतर उस संकल्प पत्र में हो सकता है। दिल्ली चुनाव के लिए आज बीजेपी के संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा जारी होगा, जिसमें युवाओं पर फोकस रह सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। छात्रों के लिए बड़े ऐलान आज हो सकते हैं बीजेपी के इस संकल्प पत्र के जरिए। इससे पहले जो संकल्प पत्र जारी किया गया उसमें महिलाओं पर खासा फोकस रहा था, लेकिन इस बार युवाओं के लिए बीजेपी के पिटारे से क्या निकलता है देखना अहम रहेगा। अब देखिए, दिल्ली में बीजेपी ने 27 साल का सूखा खत्म करने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया है। खबर यह आई है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में 14 चुनावी सभाएं करेंगे। योगी की चर्चा के साथ ही बटोगे तो कटोगे के नारे की गूंज भी शुरू हो गई है। योगी का यह नारा सियासी तौर पर सुपरहिट रहा है। दिल्ली में योगी के साहट से मानव विपक्षी खेमे में घबराहट है। बयान नंबर 1, यूपी में योगी का भाषण। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बयान नंबर 2, हरियाणा में योगी का बयान। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे। बयान नंबर 3, जम्मू कश्मीर में बोले योगी। भिखमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। बयान नंबर 4, महाराष्ट्र की चुनावी सभा में योगी का बयान। बटोगे तो कटोगे। बयान नंबर 5, झारखंड में बटोगे तो कटोगे वाला भाषण। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। 1, 2, 3, 4, 5 अगस्त से लेकर दिसंबर तक बीते 5 महीनों से अलग अलग राज्यों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान चर्चा के केंद्र में है, वायरल है। बयान ने 5 में से 4 राज्यों में चुनावी हवा बनाने और बदलने का काम किया। बटोगे तो कटोगे। मैंने कहा था ना। अब सामने दिल्ली का चुनाव है, तो योगी का ये वायरल नारा फिर से चर्चा के केंद्र में है। दिल्ली चुनाव के केंद्र में योगी और उनका ये बयान आ चुका है। गरीबों के बच्चों को बटेंगे कटेंगे में उलझा के रखो और अपने मुख्यमंत्रियों के बेटों की आय बढ़वाने वाले उनको फॉर्मूले बताते हो। ये नहीं चलेगा। चुनाव में जहां उन्हें हार लगने लगती है वहां उसी को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते, वहीं पोलराइज कराने की कोशिश करते कि कैसे समाज में बंटवारा करो और चुनाव जीतो। बीजेपी के विरोधी योगी का नाम लेकर हमलावर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दिल्ली में योगी का प्रचार प्लान तैयार हो गया है और इस प्लान के सामने आते ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी तो उत्तर प्रदेश के दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। जब आम आदमी पार्टी के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं तो डर सताने लगा है कि एक और संकल्प पत्र तो दूसरी ओर हमारे बड़े नेता जब उतरेंगे तो ये आम आदमी पार्टी की जड़ों को उखाड़ेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में पार्टी का प्रचार करने वाले हैं। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक योगी कुल 14 सभाएं करेंगे। 23 जनवरी को 3, 28 जनवरी को 4, 30 जनवरी को 4 और 1 फरवरी को 3 सभा करने का प्लान तय किया गया है। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सभाएं आयोजित होंगी वो खास तौर पर पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित की जाएंगी। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक योगी आदित्यनाथ जिन इलाकों में जनसभा करेंगे वो खास तौर पर वो इलाके होंगे जहां पर मुस्लिम मतदाताओं के साथ ही पूर्वांचल और बिहार से आने वाले मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। योगी के प्रचार के जरिए बीजेपी दिल्ली में 2 तरह के वोट बैंक के प्रभाव वाले इलाके में पॉलिटिकल परीक्षण करने जा रही है। पहला, मुस्लिम बहुल वोट बैंक वाला इलाका जहां प्रचार से ध्रुवीकरण की धार मजबूत होगी। दूसरा टारगेट पूर्वांचली वोटर्स हैं, जिन्हें अपनत्व के आधार पर योगी बीजेपी के करीब लाने में मदद करेंगे। दिल्ली में मुसलमानों को आम आदमी पार्टी का पक्का वोट बैंक माना जा रहा है।
जिन दर्जन भर सीटों पर मुस्लिम वोट अच्छी खासी संख्या में है, उनमें से ज्यादातर सीटों पर योगी प्रचार करेंगे। माना जा रहा है कि इस प्रचार से ध्रुवीकरण का माहौल बनेगा, जिसका फायदा बीजेपी को चुनाव में मिलेगा। सभी नेताओं को जो स्टार प्रचारक बने हैं, नरेंद्र मोदी जी से लेके राजनाथ सिंह जी से लेके अमित शाह जी से लेके नितिन गडकरी जी से लेके योगी जी तक, सभी लोगों को हम लोग दिल्ली में अपनी प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किए हुए। योगी के धुआंधार प्रचार के जरिए बीजेपी की कोशिश केजरीवाल के सॉफ्ट हिंदुत्व का जवाब हार्ड हिंदुत्व से देने की भी हो सकती है। दिल्ली में केजरीवाल ने अपनी सियासी छवि सॉफ्ट हिंदुत्व नेता की भी बना रखी है। ऐसे में योगी के आक्रामक प्रचार से बीजेपी हार्ड हिंदुत्व की बड़ी लकीर दिल्ली में खींच सकती है। यही वजह है कि योगी के प्रचार की आहट भर से विरोधी खेमे में खलबली है। खास बात यह है कि दिल्ली के जिन इलाकों से योगी प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं, वो इलाका 2020 में दंगों की चपेट में आया था। योगी का हार्ड हिंदुत्व फॉर्मूला पूर्वांचली बहुल सीटों पर हिट हुआ तो राजधानी की सियासी सूरत बदल सकती है। बीजेपी को इसका बड़ा फायदा हो सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।